संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी आई है, उनकी दया से मेहर से श्लोक अनुवाद कर लेते हैं। परमात्मा का सिमरण किए बिना गोते खाओगे। क्या गोते खाना? भव सागर में बड़ी विकराल भव सागर की धारा बही जा रही है। सारी जीवात्माएं उसमें गोते खा रही हैं, किनारा नहीं मिल रहा इनको, बह रही है। श्री गीता में कहा अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान ने, अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक, हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी हुई है। अब की बार ये मनुष्य तन्माई हुई है। साहिब यही कह रहे हैं, सिमरण किए बिना परमात्मा का गोते खाने पड़ेंगे भाई। क्या लेकर तूने जन्म लिया था? कौन सी कोठी लेके आया था? बता दे, कौन सा महल लेके आया था यहां पर? कुछ भी नहीं लाया। फिर क्या लेकर चले जाओगे? जोड़ा तो बहुत है, लाया तो कुछ नहीं। फिर जोड़ना शुरू कर दिया, कमाना शुरू कर दिया। कोठियां, गाड़ियां, महल, फार्म हाउस सब अपना बना लिया, परिवार अपना बनाया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया। उम्र जा रही है, जा रही है, ये उम्र घट रही है। एक जना बोला, जी कितने बड़े हो गए आप? 80 वर्ष का बड़ा हो गया मैं। बड़ा नहीं हुआ, छोटा हो गया। मान लो 100 रुपये हमारे पास है, खर्च हो गया 80, थोड़े से रह गए 20, 80 ज्यादा थे, खर्च हो गए।
थोड़ी सी उम्र रह गई है। चेता रहे साहिब, बता रहे हैं। मुट्ठी भींचे आया गर्भ से, हाथ पसारे जाएगा। माता गर्भ से बच्चा आता है, मुट्ठी बंद होती है। क्या अर्थ इस बात का? श्वासों की पूंजी है मुट्ठी में, और जब मर जाता है मुट्ठी खुल जाती है, सपाट हाथ होते हैं। बताते हैं वो, खाली हाथ जा रहा हूं लोगों देख लो, और मेरे हाथों की जो 8 अंगूठी है ना, उतार लेना। शमशान घाट में मेहतर उतार लेगा भाई, नहीं तो छल्ला नहीं जाता उंगली का। सोने की ईंट और बिस्कुट घर में रखता है श्रीमान जी, कमा कमा के। कड़े पहनता है खुद 5-5 तोड़े के, और घरवाली के 10 लाख के जेवर डाल रखे गले में। शादियों में दिखाता है, लोगों देखो गले का उपरला खोल के, इतने सेट ले रही है ये राजबाला देवी। हाँ, मैं भी तो जिंदगी भर कमाई करके दिखाऊंगा लोगों को। क्या दिखाएगा? कभी साधुओं का भोजन कराया नहीं, भंडारे करे नहीं, धर्म खाते में कुछ लगाया नहीं। क्या ये? कुछ भी साथ नहीं जाता इसको। धोखा कर रहा है अपने साथ ही, धोखा। प्रभु भजन किए बिना पछताना पड़ेगा आत्मा को। यम के दूत बहुत बुरी पिटाई करते हैं जो भक्ति नहीं करता। कितनी करते हैं दर्द। बहन सहजो बाई, बहन मीराबाई की तरह अमरलोक की संत हुई हैं। बहन मीराबाई श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी रही शुरू में, लेकिन गुरु रविदास जी महाराज चमार जाति में आए हुए थे, उनकी शरण में गई, अमरलोक का ज्ञान लिया, घर में संघर्ष हुआ। क्या क्या नहीं किया घर वालों ने। हे मीरा, वो चमार जाति में आया हुआ तेरा गुरु, हम राणे हैं, हम राजपूत हैं, ऊंचा कुल है हमारा, क्यों नाक कटवा दी तूने हमारी। तूने हमारे कुल के बट्टा लगा दिया, तूने कुल नासिनी है, कुल घाती नहीं है तू। सीधा बोल दिया। जन्म से पहले किसकी थी बता दो, मौत के बाद किसकी रहोगी बता दो। ज्ञान सुनाया, घर वालों को बताया, अमरलोक का रास्ता लिया मैंने, पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हारे कुल का ऊंचा कुल किया है मैंने। क्या बट्टा लगा दिया तुम हमने। अरे जिस राजमहल के सुख भोगों के लिए, ठाट बाट के लिए, महलों के लिए, ऊंचे ऊंचे जेवर महंगे महंगे पहनने के लिए सारी महिलाएं भागती दौड़ती दिन रात, उतार के सारे गले के रात के रख दिए थे। पकड़ ले राणा जी, ये सारा बंधन कारक हैं। बंधन कहां बनते हैं? हथकड़ी हाथों को लगती है। सब बंधन है ये टोटली, ये बंधन कारक वस्तु में मुझे नहीं चाहिए, रख ले अपनी। अमरलोक में गई थी वो, नाम हज, संत मीराबाई जी का नाम हज। सहजोबाई भी संत मत की हुई हैं। ये कहती हैं मौत के समय कितना दर्द होता है। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहुत बड़ी बात आ गई है। एक बिच्छू काट ले आदमी को जिंदा जी, बहुत दर्द होता है। गोली खाता आदमी तब नींद आती है, सो नहीं सकता। 1000 बिच्छू काटेंगे मौत के समय, जोड़ के जो दर्द होगा, इतना दर्द होगा मौत पे। किसको? जो प्रभु भक्ति नहीं करते उनको होगा भाई। संतों ने खूब चेताया है, खूब बताया है, समय पर लोग नहीं मानते। अल्प बुद्धि के व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति अपने से बड़ा किसी को मानते ही नहीं बेचारे। धन के माया के मारे, परिवार के मारे दर दर भिखारी बने फिरते हैं, कटोरा उठाए मनोकामनाओं का।
इनको दर्द होगा, 1000 बिच्छू काटेगा। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होता पार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक सार। झूठ क्यों बोलेंगी, अमरलोक की संत है। अभी समझ जाओ, चेत जाओ, भक्ति कर लो। और बिना गुरु भक्ति भेद के भक्ति की शुरुआत नहीं होती कभी भी। बिना अध्यापक के बच्चा अनपढ़ रह जाता है, शिक्षित नहीं हो सकता। ये आत्मा जो है ना अविनाशी है, ये इसका नाश नहीं होता कभी भी। श्रीवाणी चल रही है साहिब की, ये तन है कागज की पुड़िया, बूंद लगे घुल जाएगा। बच्चे कश्ती बनाते हैं कागज की और पानी में तरा देते हैं, वो दौड़ती है, देखते देखते पानी घोल देता उसको, वो घुल जाती है। फिर हमारा शरीर भी ऐसा ही है, ये घुल जाएगा। ये तन समझ ओस का मोती, घास पे ओस पड़ती है, बूंद सी चमकती है। पवन लगे ढल जाएगा, हवा चली छिन्न भिन्न, सब बूंदें सूख गई। क्या था ये? बता रहे साहिब, ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाएगा। कांटे की बाड़ी कैसे? सारी कांटे की बाड़ी है। तो जो दिन में देखते ना सूट बूट वाले बड़े बड़े गाड़ियों वाले, रात को मंकी कैप पहन के, कट्टे पिस्टल देसी पिस्तौल हाथ में लेके सड़कों पे लक्कड़ डाले खड़े हो जाते हैं। ये सेठ जी गाड़ी आई, रोक दे सेठ जी, रख दे मोबाइल। पहले मोबाइल पकड़ते हैं, अटैची छीनते हैं, गले की चेन, हाथ के वो कड़े सारे उतार ले। सेठ जी भाग के दिखाओ कैसे भागते हो। ये हैं वो कांटेदार झाड़ियां जो रात को निकलती हैं सड़कों पे, और दिन में भी खूब है ये। सड़कें देखो, बस में भीड़ हो रही है। एक बोला, भाई साहब थोड़ा साइड होइए। साइड क्यों हो? क्या बात है? क्या बात है? देख हाथ में क्या है? पिस्टल है। ये मिनट में करते काम श्रीमान जी। कोई बाइक पे जा रहा था, रॉन्ग साइड चला वो बाइक ने, कार वाले ने रोक दिया। अरे भाई साइड पे चला लेता अपनी पे, बाइक को ऐसे गर्दन करके चला जा। हाँ मैं बाइक वाला हूं, अहंकार करता है ये पिप्पा लेके, लोहे का कार लेके। क्या वो झाड़ी है, कांटेदार झाड़ी है, उल्टे कांटे हैं उसके। थोड़ा बोल के दिखा दे, ठोंदे कर देगा वो। जाए तो जेल में का, फिर उसका तो कर क्या काम है? माफी मांग लो सड़कों पे चलते हुए, कहते तुम आपस में बराबरी करो, मैं देख लूंगा। तूने माफी मांग के निकल जा, अच्छा भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पता क्या है? अरे बनिए जैसे बन जाओ। एक लाला जी गया एक दुकान में, बार्बर की दुकान पे, दृष्टांत है पिंड में ले लो। अब लाला जी बड़ा सयाना था, बूढ़ा था भाई 60 साल का, बार्बर जवान था भाई 20 साल का। सेठ जी बोला भाई सारे बाल बना दे, सिर के काट दे, सारे काट दिए भाई सारे बाल। और वो तो भाई बिल्कुल प्लेन हो गया। उस्ताद था वो बार्बर, टोले करके उंगली के दबा के 2 मारे भाई सेठ जी के। बड़ी बेइज्जती होती है भाई, ये तो टोला मारना सेठ जी के मार। सेठ जी ने क्या जवान छोरा भाई, क्या करूं? चलो मेरे से कुछ बनना नहीं, कम से कम इसको बन जाने का तो कुछ न कुछ नुक्ता दे दूं। कहता वाह भाई बार्बर, पकड़ 20 का नोट, तूने बढ़िया कर दिया भाई, बड़ा आनंद आया मेरे को। तो बार्बर ने सोचा 20 का नोट मिला, मैं तो बड़ी अच्छी बात थी। 2 घंटे बाद एक जवान छोरा आ गया, रिंकू जैसा पहलवान रेसलर, बैठ गया जाके। हाँ जी बोलो। बार्बर बोले जी बोलो। सारे बाल काटते भाई, सारे बाल काट के सिर के। उन्होंने सोचा भाई 4 टोले ठोक, 60 मिलेंगे 80 मिलेंगे, और ठोक दिए भाई। तो बार्बर ने तो
उसने उठा के दे गुटर भाई नीचे गिर गए, पीन दिया वो। कहता भाई साहब छोड़ दे, भाई साहब छोड़ दे। कहता क्यों छोड़ दूं, तूने क्या किया सर में? कहता यार एक सेठ जी 20 रुपए दे गया था, उसी ने कब्र खोद दी तेरी, उसी ने खोद दी कब्र, वो पिटाई नहीं कर सका तेरी, और ये पिटाई तो मेरे द्वारा होनी थी। शेर ने 1.25 शेर बतेरे, और घर में नहीं तो 12 बतेरे भाई। कोई जरूरी थोड़ी है सारे बदले में लेवांगे, हाथ जोड़ जाओ सड़कों पे, निकल जाओ पतली गली से, नहीं आगे दफ्तर का टाइम लेट कर देंगे वो लोग। अच्छा भाई साहब कोई बात, बराबरी मत करो, नुकते ही हैं जीने के इस संसार में। बराबरी तो किसी वो ही थी आज तक भाई, उससे बड़ा और आ जाएगा, उससे बड़ा और आ जाएगा, यहां से तो एक बढ़कर एक बैठे संसार में। तो श्रीवाणी चल रही है साहिब की, कांटेदार झाड़ियां हैं संसार, उलझ पुलझ मर जाना है। उलझना क्या है, हाथापाई तो हो गए रे, उलझ तो गए। फोन आया, पिताजी मैं थाने में बैठा हूं। अरे क्या हुआ? एक था कार वाला, मैंने 2 ठोक दिए उसके और टांग भी तोड़ दी। अच्छा बेटा, अरे तूने ससुराल जाना था, सामान लेके गया था भाई। जी मेरी जमानत करा लो, थाने में बैठा हूं। बोलो, ससुराल की पूरा खांदा, डबल बेड पे बैठता, थाने में नीचे बैठा रखा, नीचे फर्श पे पुलिस ने। ये होते देर नहीं लगती भाई, देर नहीं लगती ऐसा होते हुए। ये तो नुक्ते बताते संत, बच्चों भाई झगड़े कम करो। कांटेदार झाड़ियों में कांटे दूर से दिखते हैं, क्या है वो कांटेदार? जबान बोल रहे हैं कड़वी, देख लूंगा। पड़ोसी देख लेना अपना, मन नहीं क्यों देख के, बच के निकल जा पतली गली से। कांटेदार झाड़ियां फिरती हैं गलियों में। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, भजन बिना पछताओगे, प्रभु भजन नहीं किया तो पछताना पड़ेगा भाई। कौन जाएगा तुम्हारे साथ बता दो? अरे साथ में घर का कोई जाता नहीं, कोई बॉडीगार्ड साथ जाता नहीं, कोई वकील साथ जाता नहीं। तुम्हारी मौत के बाद कौन जाता है? अपराधी बनी खड़ी होती है आत्मा। यमराज सामने खड़ा है, लो झाड़ा निकाल लो इसकी। अपने मोबाइल में 3 कर्म हैं, वैसे भी 3 कर्म करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म और सतुल हाथों से कर्म। अपने मोबाइल में 3 काल हैं, मिस कॉल, आउट गोइंग कॉल, जो हम करते हैं बाहर गई कॉल, एक इनकमिंग कॉल, आने वाली कॉल। ये 3 कर्म तो हमारे मोबाइल में रोज रिकॉर्ड हो जाते हैं। फिर भीतर आत्मा में भी चिप है, 3 कर्म वहां भी फटाफट रिकॉर्ड होते हैं ऑटोमेटिक, और इन्हीं कर्मों का फल मिलता है इस आत्मा को। ले जाओ 84 में ठोको इसको, 50 जन्म कुत्ते के, इतने सुअर के, इतने सर्प के चक्कर काट के फिर आएगी आत्मा। कौन जाएगा साथ में? चौधरी जी आज तो बहुत ऊंचा पदाधिकारी बने बैठे है, वह कुछ नहीं है, अपराधी है ये अपने कर्मों की। चेताया संतों ने खूब बताया है, गृहस्थी में रहते हुए भक्ति कर लो, गृहस्थी काम भी कर लो। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब कहते हैं पेट का धंधा भी कर लो, भक्ति भी कर लो, साथ साथ अलग से समय कभी नहीं मिलना। एक मिल गई मानो भाव जी, और सुनाओ जी भक्ति भजन की। ऐसा है जी, हाँ जी कैसा बता? अभी तो मैं जवान हूं 30 साल का, 2 बच्चे हैं जी छोटे छोटे, पालूंगा पोसूंगा पढ़ाऊंगा लिखाई कराऊंगा, उनको नौकरी दिलाऊंगा, उन्हें कोठी बनाऊंगा, फिर 60 साल का हो जाऊंगा जी। फिर भगवान का पता पूछूंगा कहां पे है। क्यों एग्रीमेंट लिखवा रखा है? मौत तेरे को आवे नहीं कि कभी भी कोई लिखता है क्या? बच्चे मर रहे, जवान मर रहे, बूढ़े तो मर ही रहे हैं। समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, आगा अपनी मौत किसी की बसर नहीं।
कोई गारंटी नहीं है कब जाना हो जाए। अभी आपका अभी है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम के बीच में मौत आएगी, कभी भी आ जाएगी, कहीं भी आ जाएगी। हो सकता घर से बाहर चौक पर खड़ी हो मौत। पहचान भी डेड बॉडी की होने नहीं देते वो, और बिना पहचान के, बिना पोस्टमार्टम के, बिना लिखत में मौत के क्लेम भी नहीं मिलता घर वालों को, बीमे भी नहीं मिलते घर वालों को, कुछ नहीं मिलता। एडवांस रिकॉर्ड में चाहिए है इस आदमी की मौत हुई है और वो दर्ज होगा, और तब उसके बेनिफिट परिवार वालों को मिलेंगे। नहीं तो अननोन गुजर गया तो कुछ नहीं मिलेगा। आदमी भी गया और कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ प्रॉपर्टी नहीं पड़ी रहेगी। 7 साल के बाद मौका आता है, 7 साल के बाद दीवानी अदालत में दावा डलता है कि 7 साल गुम हुए को, मरे को हो गए, इस आदमी को फैसला करवा जाए दीवानी अदालत से, और दीवानी अदालत फिर जारी करेगी कि 7 साल से इस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं है, मान लिया जाए ये मर गया। गवाहियां होंगी और तब मृत्यु सिद्ध होगी 7 साल के बाद, और फिर बेनिफिट उसके मिलेंगे, नहीं तो बेनिफिट भी नहीं मिलते उसके। गारंटी है, गारंटी इन बातों की, सारी कानूनी बातें हम जानते हैं। कभी भी मौत हो सकती है भाई। चलो कहां जाएंगे मौत के बाद बता दो। जिसको पता नहीं कहां जाऊंगा उसको अज्ञानी कहते हैं। चलो आ तो गए इस शरीर में, इस संसार में तो आ गए, कहां से आए पता नहीं है, कहां से आए पता नहीं है, कहां जाओगे मौत के बाद ये तो पता कर लो। अरे जाना तो अपने है, फिर खुद का पता कर लो, खुद का तो कर लो। अरे तुम खुद का सारा काम करते हो, पैसे कमाते घर में जाते, जमीन खुद की बनाते हो, फैक्ट्री घर की खुद की बनाते हो, फिर खुद का फैसला तो कर लो। मैं मौत के बाद कहां जाऊंगा पूछ ले, और नहीं पूछा तो 184 की पूंछ लगेगी, कुत्ता गधा बना फिरेगा कि कोई बताने आने वाला नहीं वहां पर। बहुत भारी दंड मिलता उनको, पूछ लो कितनी पीड़ा उनको, कल्पना करके देखो तुम। बहुत पीड़ा है भाई, 84 के तनों में बहुत पीड़ा इस आत्मा को। जी किसने देखी 84 गया कि बिल्कुल देखी, संत ने बताया है। 184 भ्रम दिया मानो जन पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला दे रखा है। 184 भ्रम दिया, भ्रमण किया 184 का, फिर मनुष्य तन पायो, आज मनुष्य तन मिल गया। कहे नानक सतनाम संभाल, आदेश दे रहे हैं। मैं कहता हूं लोगों मान लो, सतनाम को संभाल ले, नहीं संभाला तो 100 दिन नेड़े आयो, फिर वही 84 का दिन तैयार खड़ा तेरे लिए भाई। क्यों जाए 84 में, क्यों जाओ पीड़ा में भाई। आज समय है, चेत जाओ, अपना खुद का भला कर लो, खुद का भला कर लो। हम दूसरा क्या भला करें, अपना खुद का ही नहीं करते, खुद का ही बुरा करे फिरते हैं, भक्ति करते नहीं परमात्मा की। सबसे बुरा चाहने वाले वो व्यक्ति हैं जो प्रभु भक्ति नहीं करते, वो खुद का बुरा चाहते हैं। वो आत्माएं जो खुद का बुरा चाहता, उसका भला कौन कर देगा भाई संसार में। मौका तो अब है, चेत जाओ, पूछ लो, भक्ति करो और जीवन सफल बनाओ मनुष्य का भाई। वार्ता चल रही है, चेतावनी से पूर्व उसका प्रवरा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।